Hello everyone. Today we will go through the history of communalism in India. So what is communalism? कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता या फिरका परस्ती वो आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि एक ही धर्म के, एक ही समुदाय के, एक ही धार्मिक समुदाय के जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन उन सब के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जितने भी अन्य सेकुलर इंटरेस्ट हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धर्म एक है। तो ये जो आइडियोलॉजी जो इन लोगों को जो लोग मानते हैं उनको कम्युनलिस्ट कहा जाता है। ये लोग ये भी मानते हैं कि जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट और दूसरे जो सेकुलर इंटरेस्ट हैं जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या सोशियो कल्चरल इंटरेस्ट हैं, वो ना तो सिर्फ अलग हैं बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। कम्युनलिज्म दो प्रकार का माना जाता है, एक लिबरल कम्युनलिज्म है और एक एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है या रेडिकल कम्युनलिज्म है। तो जो लिबरल कम्युनलिज्म है वो 1937 से पहले तक भारत में जो सांप्रदायिकता थी उसको एक मॉडरेट फेज या लिबरल फेज माना गया है कम्युनलिज्म का या सांप्रदायिकता का। 1937 के बाद का जो फेज है उसको एक एक्सट्रीम फेज माना गया है या एक रेडिकल फेज माना गया है कम्युनलिज्म का। आइए जानते हैं इन दोनों फेज के बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं लिबरल कम्युनलिज्म की। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार लिबरल कम्युनलिज्म वो सोच है जो ये मानती है कि कम्युनिटीज़ के जो आपसी डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जन्म देते हैं, लेकिन उनको अकोमोडेट किया जा सकता है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होने के कारण। इसमें जो लिबरल आइडियोलॉजी को मानने वाले कम्युनलिस्ट होते हैं जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स में यकीन रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यकीन रखते हैं, तो जितनी भी सारी लिबरल वैल्यूज़ हैं उनको मानते हैं और साथ साथ कम्युनल प्रोपेगेंडा भी करते हैं। लिबरल कम्युनलिज्म की जो शुरुआत हुई वो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके फॉलोअर्स के द्वारा हुई थी। इसकी फाउंडेशन सर सैयद के फॉलोअर्स ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रखी। सर सैयद ने मुस्लिम्स को कहा था कि वो ब्रिटिश को से लॉयल रहें और कांग्रेस को अपोज करें, क्योंकि कांग्रेस जिस डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुनाव की मांग कर रही है उससे हिंदू डोमिनेशन होगा, क्योंकि हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। सर सैयद के फॉलोअर्स ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ढाका के जो थे उनके साथ मिलके ये ढाका में 1906 में फॉर्म हुई थी। इनकी डिमांड्स क्या क्या थी? तो इनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होगी, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे इलाहाबाद को अब इलाहाबाद जनरल और इलाहाबाद मुस्लिम, इन दो कॉन्स्टिट्यूंसी में हम डिवाइड कर देंगे। तो जो इलाहाबाद मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें केवल मुस्लिम्स लोग ही खड़े हो सकेंगे और केवल मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। तो ये रिजर्वेशन से अलग है। अगर आप कोई सीट रिज़र्व करते हैं तो उसमें केवल खड़े होने वाले लोग उसी कम्युनिटी के हो सकते हैं, लेकिन वोट करने का अधिकार सबको होता है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट करने का अधिकार भी केवल मुस्लिम्स को होगा। तो ये इन्होंने मांग की थी। इसके अलावा सेफगार्ड जो इनको चाहिए थे गवर्नमेंट जॉब्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, ये सब भी इनकी अन्य मांगें थी। इसमें जो मांग एक्सेप्ट की ब्रिटिश सरकार ने वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी। हिंदू कम्युनलिज्म की भी बात करें तो उनका भी लिबरल फेस 1870s के अराउंड शुरू होता है। इसमें मेनली इनकी तीन डिमांड्स हुआ करती थी। पहली थी कि उर्दू को हटा के हिंदी भाषा को कोर्ट लैंग्वेज बनाया जाए। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन कोर्ट लैंग्वेज के तौर पे 1837 के बाद से देसी भाषाएं यानी वर्निकुलर लैंग्वेजेस चालू थी पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, जिसमें जैसे कि बंगाल में बंगाली, मद्रास में तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाएं थी। लेकिन हिंदी प्रांतों में उर्दू भाषा उस समय हुआ करती थी। तो ये इनका डिमांड थी हिंदू कम्युनलिस्ट की कि उर्दू को हटा के हिंदी को कोर्ट लैंग्वेज बनाया जाए। इसके अलावा दूसरा इनका एंटी काउ स्लॉटर लॉज के लिए था। और तीसरा, जो हिंदुओं का शेयर है काउंसिल्स में और जॉब्स में,
खासकर कि जिसमें हिंदू माइनॉरिटी में है, जिन प्रांतों में, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बंगाल हो गया, उन प्रांतों में खासकर कि हिंदुओं का शेयर जो है उसकी बात ये लोग करते थे। इसमें जो इनकी डिमांड स्वीकार की गई वो ये की गई कि हिंदी को उर्दू के साथ साथ एक एडिशनल कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया और उसको उर्दू के बराबर का दर्जा दिया गया। तो हिंदी उर्दू दोनों को बराबर का दर्जा ब्रिटिश सरकार ने दिया। हिंदू कम्युनल आइडियोलॉजी की जो नींव है वो पंजाब हिंदू सभा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रखी गई, जो सन 1909 में स्थापित किया गया। बाद में यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल इंडिया लेवल का हो गया जब 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ। इसके जो पंजाब हिंदू सभा के फाउंडिंग मेंबर्स थे वो UN मुखर्जी और लालचंद थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बड़े नेताओं के तौर पे हम मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय को भी जानते हैं। इसके अलावा जो इस फेज़ का सबसे आखिरी पॉइंट था वो था जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी साइमन कमीशन के विरोध में। तब मुस्लिम्स और हिंदू दोनों की अपनी डिमांड्स थी। जो मुस्लिम्स की डिमांड है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, जिन्हें 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना भी कहा जाता है। ये सारी की सारी डिमांड्स जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 में रखी थी वो 1932 के कम्युनल अवार्ड में एक्सेप्ट कर ली गई थी।